यस रेडी स्टार्ट। अन्योन्याश्रयता प्रकृति प्रदत्त उत्कृष्ट नियम है, जिसकी अनदेखी संपूर्ण जीव समुदाय के लिए अभिशाप बनकर प्रकट होती है। संपूर्ण जीव जगत में मनुष्य अपनी विवेकशीलता के कारण अन्य जीवों से पृथ्वी अस्तित्व रखता है। उसकी विवेकशीलता विकास के लिए सम्यक प्रयास करने में ही अंतर्निहित है। किंतु मनुष्य जाति के साथ यह दुर्भाग्य ही रहा है कि उत्पत्ति काल से लेकर आज तक दुर्गुण और सद्गुण ने उसे समान रूप से घेरे रखा है। अपने विकास की प्रक्रिया में उसने प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन आंख मूंद कर किया है और इस प्रवृत्ति के उत्पन्न विनाश का शिकार भी वह स्वयं ही सर्वाधिक हुआ है। धर्म और विज्ञान विश्वव्यापी पद है और इन दोनों में से किसी भी एक के बिना संपूर्ण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। धर्म हृदय से उत्पन्न निर्विकार भाव है, जो मनुष्य की नैतिकता का संचालन करता है, और विज्ञान मस्तिष्क के उत्पन्न तथ्यपरक सिद्धांत, जो भौतिकता का पोषण करता है। एक पथ प्रदर्शक है, तो दूसरा संचालक। परमाणु बम के सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट आइंस्टीन की यह उक्ति इसी संदर्भ में है कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा। स्थूल रूप में देखने पर धर्म और विज्ञान परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। जो धर्मांध हैं, उनके द्वारा विज्ञान की उपेक्षा की जाती है, और जो विज्ञानंध हैं वे धर्म की उपेक्षा करते हैं। किंतु जब हम व्यापकता के साथ देखते हैं, तो यह प्रतीत होता है कि प्रकृति के कण में धर्म और विज्ञान का संयुक्त निवास है। नैतिकता और भौतिकता दो परस्पर विरोधी प्रवृत्ति वाली मान्यताएं हैं, किंतु दोनों का सम्यक समावेश विकास के लिए अपेक्षित है। नैतिकता धर्म का प्रतीक है और भौतिकता विज्ञान का। धर्म और विज्ञान दोनों ही ने मनुष्य जाति के विकास में समान रूप से सहयोग किया है। धर्म ने मानसिक एवं आत्मिक दृष्टि से दृढ़ता प्रदान की है, तो विज्ञान ने भौतिक दृष्टि से। मनुष्य यदि अपने जीवन को यथार्थ रूप में सफल बनाना चाहता है, तो उसे दोनों ही प्रकार की सुख शांति की आवश्यकता है। मानसिक सुख शांति और आध्यात्मिक सुख शांति। दोनों प्रकार की सुख शांति तभी संभव है, जब धर्म और विज्ञान साथ साथ चलेंगे। धर्म मनुष्य की हार्दिक भावना है और यह उदात्त रूप में प्रकट होती है। मनुष्य की भावना जब उच्चता, पुनीतता और पवित्रता प्राप्त कर लेती है, तब नैतिकता रूपी धर्म की उत्पत्ति होती है। मनुष्य का नैतिकता पर आधारित कर्म ही धर्म है, किंतु कर्म रहित धर्म सबसे बड़ा अधर्म। धर्म और विज्ञान परस्पर आश्रित होते हुए भी सर्वथा पृथक प्रतीत होते हैं, और धर्म तथा विज्ञान की प्रमुखता के आधार पर संपूर्ण विश्व
के मनुष्य दो आधारों पर बटे हैं, धार्मिक और वैज्ञानिक। विराम। धार्मिकतावादी विज्ञान की उपेक्षा करते हैं और वैज्ञानिकतावादी धर्म की। विराम पैरा। धर्म के बिना विज्ञान और विज्ञान के बिना धर्म सर्वथा अधूरे हैं। विराम। इस तथ्य की यथार्थता को जानते हुए भी प्राचीन काल से लोगों ने या तो धर्म को अपनाया है या विज्ञान को। विराम। प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक धर्म का विज्ञान पर वर्चस्व स्थापित रहा, जबकि आधुनिक काल में कुछ एक अपवादों को छोड़कर अधिकांश विश्व में धर्म पर विज्ञान का वर्चस्व स्थापित है। विराम। प्राचीन भारतीय वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता आदि में धार्मिकता और वैज्ञानिकता का सुंदर समायोजन दृष्टिगत होता है। विराम। हमारे यहाँ सुश्रुत और चरक जैसे चिकित्सकों तथा वैज्ञानिकों ने जन्म लिया, तो विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि जैसे धार्मिक गुरुओं ने भी। विराम। इन्होंने कभी भी विज्ञान को धर्म से अलग करने की वकालत नहीं की। विराम। गुप्त काल में विभिन्न प्रकार की जातियों की स्थापना पेशे के आधार पर के बाद रूढ़िवादी धार्मिकता ने जन्म लिया और तथाकथित ब्राह्मण वर्ग ने धर्म की झूठी परिभाषा देकर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। विराम। इस काल के बाद समय समय पर अनेक वैज्ञानिक उद्भूत हुए और काल के गर्त में समा भी गए, किंतु वे वैज्ञानिक विचारधारा को विकसित करने में असफल रहे। विराम। उनके सफल नहीं होने का कारण राज्यों द्वारा धर्म को संरक्षण प्रदान किया जाना और जनता द्वारा धार्मिक रूढ़िवादिता का पालन करना था। विराम। मध्यकाल में भारत में मुसलमानों का आगमन हुआ और कट्टर धार्मिक भावना भी प्रबल हुई। विराम। मुसलमान शासकों ने कला एवं संस्कृति तथा राजनीति के क्षेत्र में तो खूब ध्यान दिया, किंतु विज्ञान विकास की दिशा में उनके द्वारा नहीं के बराबर ही प्रयत्न किए गए। विराम। आधुनिक काल में भारत में अंग्रेजों का उपनिवेश स्थापित रहा और अंग्रेजी शासकों ने फूट डालो और राज करो की नीति के अंतर्गत भारतीय जनता को संप्रदायों, जातियों, भाषाओं आदि के आधार पर एक दूसरे को लड़वाया, किंतु सुधार की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। विराम। इस कारण से भारत में विज्ञान और धर्म के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सका। विराम पैरा। मध्यकालीन विश्व को क्रांतिकालीन विश्व की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इस काल में ही पुनर्जागरण, वाणिज्यिक क्रांति, नवीन राष्ट्र राज्यों का उदय, धर्म सुधार आंदोलन तथा औद्योगिक क्रांति संपन्न हुए थे। विराम। इन क्रांतियों ने विश्व में एक ऐसे युग का शुभारंभ किया, जिसमें प्राचीन मान्यताओं एवं आस्थाओं में पूर्ण परिवर्तन लाया गया। विराम। मध्यकाल की अंतिम शताब्दियों में समस्याओं के समाधान की प्राचीन रीतियों की जगह तर्क, परीक्षण आदि ने ले ली। विराम। अब प्रकृति में विद्यमान अप्रत्यक्ष सत्य को उद्घाटित करने का प्रयास वैज्ञानिक आधार पर किया जाने लगा। विराम। इससे नवीन प्रवृत्तियों का विकास हुआ। विराम। इसी समय पारंपरिक साधनों की जगह आधुनिकतावादी साधनों ने ले लिया। विराम। इस काल के
पूर्व अप्रत्यक्ष सत्य को उद्घाटित करने का प्रयास धार्मिक आधार पर किया जाता था। विराम। मध्यकाल के अंतिम दशकों में विज्ञान पर आधारित दृष्टिकोण के कारण धर्मनिरपेक्षता, अनुभूतिमूलक ज्ञान, वसुधैव कुटुंबकम आदि मान्यताएं प्रचलित हुई। विराम। अब लोगों ने धर्म के आधार पर परस्पर लड़ाई की भावना का त्याग कर व्यक्तिगत विकास पर बल प्रदान करना शुरू किया। विराम।